आदमी किसी भी कीमत पर अपनी पीठ किसी को नहीं दिखने देता था। दीवार से चिपक कर ही चलता और सीढ़ियां चढ़नी होती तो लेट कर रेंगते हुए ऊपर जाता। यह अजीब सा मंजर देखकर जैक की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने कई कोणों से उसकी पीठ देखने की कोशिश की, पर वह आदमी हमेशा उसे छिपा लेता। आखिरकार जैक ने एक चाल चली। उसने उससे पीठ खुजलाने का बहाना किया और जैसे ही आदमी का ध्यान हटा, उसने पीछे बांधी हुई रस्सी खोलकर अपना छुपाया हुआ आईना बाहर निकाल लिया। लेकिन आईने में उसकी पीठ बिल्कुल सामान्य दिखी, जिससे जैक को कुछ समझ नहीं आया कि फिर वह इतना डर क्यों रहा है। तभी वह अचानक सख्त होकर घुटनों के बल गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ से कोई रहस्यमयी ताकत बाहर निकल रही हो। दर्दनाक झटकों के बीच वह ताकत उससे अलग हो गई और वह वहीं ढहकर मर गया। लेकिन जैक ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ किसी की पीठ देखने की कोशिश में वह एक मौत का गवाह बन जाएगा। एम्बुलेंस के जाते ही जैक ने अपने ही शरीर में कुछ अजीब महसूस किया। चलते समय उसकी पीठ भारी होने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो वही मृत व्यक्ति अब उसकी पीठ से चिपका खड़ा था। जैक को तभी समझ आया, जो भी श्राप उस आदमी पर था, मरते ही अब उसी पर आ गया है। तभी बाहर से डोरबेल बजी और डिलीवरी वाला अंदर आया तो जैक को मजबूरी में उसी अजीब अंदाज में चलना पड़ा जैसे वह आदमी चलता था। अब वह किसी को अपनी पीठ दिखा भी नहीं सकता था, पर घर में बंद भी नहीं रह सकता था। उसने हिम्मत की और बाहर निकल पड़ा। लोगों से बचने के लिए वह एक राहगीर के बिल्कुल पीछे चिपककर चलने लगा। लोग उसकी चाल देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं था। पीछे चिपका वह मृत व्यक्ति उसे लगातार चिढ़ा रहा था। थक गया, किसी को पीठ दिखा दे, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तभी शाम होते होते जैक को एक उपाय सूझा। इलाके में एक पुरानी लोक कहानी मशहूर थी। अगर एक खास तरह का गीत सुनाई दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना पाताल से आने वाली आत्माएं इंसान को घसीटकर नीचे ले जाती है। लोग इसे मनगढ़ंत समझते थे, पर तभी वही गीत आसपास गूंज उठा। जैक हल्की सी मुस्कान के साथ रुक गया। उसकी पीठ से चिपका वह आत्मा जिज्ञासा में पीछे देखने को मजबूर हो गई और उसी पल उस पर वह मनाही टूट गई। अगले ही क्षण अंधेरी परछाइयां उसे खींचते हुए नीचे ले गई और जैक का श्राप उसी गीत के सहारे समाप्त हो गया।